इंसान पर जब लालच और हवस का भूत सवार हो जाता है तो उसे सही और गलत की पहचान ही नहीं रहती। पैसा पाने की भूख इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सोच समझ खो देता है और ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खासकर कुछ औरतें पैसे के लिए इतनी पागल हो जाती हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वो सही कर रही हैं या गलत। ये वाकई हैरान करने वाली बात होती है और समाज में इसका गलत संदेश भी जाता है। एक ऐसी महिला की कहानी है जो पैसे के लिए इतनी दीवानी हो गई कि उसने एक बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाने का सौदा कर लिया। लेकिन जब वो उस आदमी के पास पहुंचती है तो जो उसके साथ होता है वो बेहद चौंकाने वाला था। बूढ़ा दिखने वाला आदमी उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि उसका अंत बहुत ही भयानक होता है। जब यह मामला सबके सामने आया तो लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि गलती आखिर किसकी थी। कौन था वो शख्स जिसने ऐसा किया। यह घटना जब सुर्खियों में आई तो हर कोई पन और हैरान हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेकर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। आज मैं आप सभी के सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं जो पुणे के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है चंद्रसेन नगर। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया राम प्रताप थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी राधा और बेटा विवेक था। ये 4 लोगों का परिवार बहुत ही खुशहाल और संपन्न था। राम प्रताप एक निजी कंपनी में काम करते थे और उनकी अच्छी कमाई थी जिससे परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। बेटी राधा पढ़ाई में होशियार थी और उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की थी। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जाना चाहती थी, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने। जब उसने ये बात अपने पिता राम प्रताप से कही तो उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दे दी। राम प्रताप ने कहा, तुम पुणे जाकर पढ़ाई कर सकते हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। राधा बहुत खुश हुई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुणे चली गई। पुणे शहर में पहुंचने के बाद राधा ने शहर के माहौल और जिंदगी के तौर तरीकों को देखा। शहर की चकाचौंध और तेजी ने उसे अलग ही दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी असली जिंदगी की शुरुआत हो रही है और उसकी संगत बदलने लगी। वहां उसकी मुलाकात कुछ ऐसी लड़कियों से हुई जो पैसे की भूखी थी और जिनका जीवन सिर्फ ऐशो आराम और दौलत के पीछे भागने में बीतता था। ये लड़कियां बड़े घरों से थी और महंगे शौक रखती थी। राधा ने भी उनके साथ रहकर उनके जैसी जिंदगी जीने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे वो उन लड़कियों के प्रभाव में आ गई और अब उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पैसे की चाहत और दौलत का नशा उस पर इस कदर हावी हो गया कि वो अपने असली उद्देश्य यानी पढ़ाई से दूर होती चली गई। अब राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पैसे की लत ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि अब उसे हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे। नशे की आदत के साथ साथ उसके शौक भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे महंगे कपड़े, जूते, पार्टियों में जाना और नए नए लोगों से मिलना पसंद आने लगा था। लेकिन इस सब के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी और उसकी जेब तो अक्सर खाली ही रहती थी। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो हमेशा परेशान और चिंतित रहने लगी। एक दिन वो अपनी सहेली स्वीटी से अपनी परेशानी साझा करती और कहती है, मेरे पास अब पैसे बिल्कुल नहीं बचे, कुछ काम बताओ जिससे मैं पैसे कमा सकूं। इस पर स्वीटी हंसते हुए जवाब देती है, अरे हम लड़कियां हैं, हमें जॉब करने की क्या जरूरत है। राधा को यह सुनकर हैरानी होती है और वो पूछती है, तो फिर पैसे कहां से आएंगे। स्वीटी उसे समझाती है, मुर्गा फंसाओ और एंजॉय करो, जो भी उससे पैसे मिले उससे मस्ती करो, बस ध्यान रखना कि मुर्गा अमीर होना चाहिए।
स्वीटी की बातें राधा के पहले समझ नहीं आती, लेकिन जब स्वीटी विस्तार से उसे समझाती है कि मुर्गा का मतलब अमीर आदमी से है, तब राधा उसकी बातों को समझने लगती है। अब राधा भी सोचने लगती है कि अगर दुनिया इतनी रंगीन और मजेदार है तो उसे भी इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। उसने तय कर लिया कि वो भी स्वीटी के बताए रास्ते पर चलेगी। उसके जीवन का पहला मुर्गा एक जवान, खूबसूरत और अमीर लड़का था। राधा ने उसे फंसाया और उसके साथ प्रेम संबंध बनाने लगी। हालांकि वो लड़का राधा पर ज्यादा खर्च नहीं करता था, बस जरूर भर खर्चा देता था। फिर भी सपना ने अपनी सीमित जरूरतों को उसी के पैसे से पूरा कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन राधा की पैसे की भूख बढ़ती गई। उसके शौक और नशे की आदतें अब और ज्यादा खर्चीली हो चुकी थी। वो अब संतुष्ट नहीं थी, उसे और पैसों की चाहत होने लगी। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि अब उसे एक और अमीर व्यक्ति ढूंढना होगा जो उसकी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। एक रात राधा एक पब में गई। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बेहद अमीर लग रहा था। उस 8 उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां चमक रही थी और उसकी कलाई में एक मोटा सा सोने का ब्रेसलेट था। बस अंगूठा खाली था। उसकी पूरी शख्सियत से साफ दिख रहा था कि वो बेहद दौलतमंद है। राधा की नजरें उस पर टिक गई। उसने सोचा, अगर ये आदमी मेरा मुर्गा बन जाता है तो मेरे सारे पैसे की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। राधा को लगा कि ये बूढ़ा आदमी उसका सबसे बड़ा मौका है। उसकी नजरों में बस सोना और पैसा था और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब ये आदमी ही उसका अगला शिकार होगा। वो इस ख्याल में खो गई कि अगर वो इस आदमी को फंसा लेती है तो उसे पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी और वो अपनी जिंदगी में हर तरह के ऐशो आराम का आनंद ले सकेगी। राधा के दिमाग में अब केवल पैसा और आराम था। उसने सोच लिया था कि इस बूढ़े आदमी के साथ रहकर उसे जितना पैसा चाहिए होगा मिल जाएगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह संतुष्ट थी कि बूढ़ा आदमी उसे ज्यादा दिक्कत नहीं देगा और वो आसानी से अपने सारे शौक पूरे कर पाएगी। इस ख्याल ने उसे इतना आकर्षित किया कि उसने तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को लाइन देनी शुरू कर दी। बूढ़ा शख्स भी कोई आम आदमी नहीं था। उसकी उम्र के साथ साथ काफी वो तुरंत समझ गया कि राधा क्या चाहती है। राधा उसे लगातार इशारे करने लगी और बूढ़ा शख्स भी उस पर ध्यान देने लगा। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ये बातचीत धीरे धीरे गहराने लगी और फिर दोनों के बीच सीधी बातचीत होने लगी। वो रोजाना फोन पर बातें करने लगे और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें एक दूसरे से मिलने की बातें होने लगी। फिर 27 नवंबर का दिन आता है। उस सुबह राधा और वो बूढ़ा आदमी फोन पर बात करते हैं। बातों के दौरान तय करते हैं कि उसी शाम को मिलेंगे और साथ में कुछ समय बिताएंगे। बूढ़ा आदमी राधा से कहता है कि वो एक शानदार होटल में मिलेंगे और रात भर मस्ती करेंगे। राधा भी इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि इस बार संबंध बनाने के बाद उसे काफी पैसा मिलेगा। बूढ़ा आदमी पहले ही उसे काफी सारे पैसे दे चुका था जो पिछले 10 दिनों में उसने बिना किसी हिचक के राधा पर लुटाए थे। राधा को अब और भी पैसों की उम्मीद थी, इसलिए वो इस मुलाकात के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। शाम का समय होता है और दोनों एक लग्जरी होटल में मिलते हैं। पुणे के इस होटल में बूढ़े आदमी ने एक शानदार कमरा बुक किया था। राधा जब होटल पहुंचती है तो उसे होटल की भव्यता देखकर यकीन हो जाता है कि बूढ़ा आदमी बेहद अमीर है। यह सोचकर उसका लालच और बढ़ जाता है। दोनों होटल के लाउंज में मिलते हैं और सामान्य बातचीत से शुरुआत होती है। बूढ़ा आदमी बहुत शालीनता से राधा से बात करता है और राधा भी उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा हुआ देखती है। बातचीत का यह सिलसिला काफी देर तक चलता है और फिर आखिरकार दोनों कमरे की ओर बढ़ते हैं। अब उस रात का किस्सा वहीं से शुरू होता है जब राधा और बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम एलेक्स था, होटल के कमरे में पहुंचे। दोनों ने बातचीत करते कुछ समय बिताया, लेकिन असली उद्देश्य शारीरिक संबंध बनाने का था। राधा को लग रहा था कि एलेक्स के कारण वो
उतना सक्षम नहीं होगा, आसानी से पैसे मिल जाएंगे। उस रात राधा के साथ जो हुआ वो उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। एलेक्स, जो दिखने में एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति लग रहा था, अंदर से एक अलग ही रूप में सामने आया। जब राधा ने उसे पहली बार देखा था तब उसे लगा कि वो एक आसान शिकार है, लेकिन एलेक्स ने उसे गलत साबित कर दिया। राधा ने सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी जल्दी थककर हार मान जाएगा और आसानी से शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। जैसे ही दोनों होटल के कमरे में पहुंचे, एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी हैवानियत दिखानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, उसके शरीर को देखकर राधा के होश उड़ गए। खासकर उसका प्राइवेट पार्ट देखकर ही वो हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। हालांकि राधा इससे पहले भी बहुत से मर्दों के साथ संबंध बना चुकी थी और वो अपने काम में काफी माहिर थी। उसे अच्छे से पता था कि मर्दों को कैसे संतुष्ट किया जाता है और कैसे उन्हें ठंडा किया जाता है। मगर एलेक्स का प्राइवेट पार्ट अलग था, जिसको झेल पाना राधा को मुश्किल लग रहा था। राधा संबंध बनाने से डरने लगी और उसने संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया। पर एलेक्स ने राधा को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया। राधा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। वो पूरी रात एलेक्स की क्रूरता का शिकार बनी। राधा ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन होटल का कमरा बंद था और वहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। एलेक्स ने राधा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जैसे उसका दिल कर रहा था, वो राधा का इस्तेमाल कर रहा था। उसने राधा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया, यानी उसके पीछे भी उसने अपना गुप्तांग डाल दिया, जिससे राधा को असहनीय दर्द झेलना पड़ा। वो पूरी रात उसकी यातनाओं को सहने के लिए मजबूर हो गई। राधा ने सुबह तक दर्द और बेबसी में बिस्तर पर करवट। सुबह होते ही किसी तरह अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटते हुए वो होटल से बाहर निकल गई। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। एलेक्स ने उसे कुछ रुपए देकर होटल से विदा किया। कुछ दिन बाद एलेक्स ने फिर राधा को होटल में चलने के लिए कहा। राधा की जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एलेक्स जानवरों की तरह उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी और यही बात उस बूढ़े आदमी के पास उसको वापस ले गई। रात होटल में बिताने के बाद उसने एलेक्स से 8 लाख रुपए की मांग की। एलेक्स ने उसे पहले तो मना कर दिया, फिर कहा कि उसके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन बाद में वो उसे पैसे दे देगा। यह सुनकर राधा के भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले ही इतनी यातनाएं झेल ली थी कि और अब उसे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर एलेक्स उसे पैसे नहीं देगा तो वो उससे किसी और तरीके से ब्लैकमेल करेगी। इस बार जब एलेक्स ने उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया तो राधा ने एक चाल चली। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस बार उसने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। राधा ने चुपके से अपना फोन कमरे में एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। एलेक्स को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। जब दोनों फिर से एक बार शारीरिक संबंध बना रहे थे, ये पूरा दृश्य राधा के फोन में कैद हो रहा था। इस बार राधा शांत थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अब एक मजबूत सबूत है। रात बीत गई और अगली सुबह जब एलेक्स फिर से पैसे देने में आनाकानी करने लगा, राधा ने उसे एक और मौका दिया। उसने शांति से कहा कि उसे पैसे तुरंत चाहिए, लेकिन जब एलेक्स ने कहा कि उसके पास इस वक्त पैसे नहीं है, तो राधा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने एलेक्स को बताया कि उसकी हरकतें उसके फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। राधा ने एलेक्स को एक वीडियो दिखाया जिसमें पिछली रात की सारी घटनाएं कैद थी, और उसने साफ साफ धमकी दी, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। साथ ही उसने एलेक्स के फोन पर भी वो वीडियो भेज दिया। अब एलेक्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि राधा ऐसा कदम उठाएगी।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी सच्चाई सबके सामने आने के का डर उसे सताने लगा था। राधा ने उसे साफ शब्दों में कहा कि अगर वो तुरंत पैसे दुनिया के सामने लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब एलेक्स फंस चुका था। उसने सोचा था कि वो अपने पैसे और ताकत के बल पर राधा को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब सपना ने खेल। अब एलेक्स के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, सपना की मांग पूरी करना। बूढ़ा व्यक्ति जिसे एलेक्स के नाम से जाना जाता था, इस पूरी घटना के बाद काफी डरा हुआ था। उसके समाज में एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा थी और उसे इस बात का डर था कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने काफी सोचा विचारा और तय किया कि उसे राधा को पैसे देकर इस मामले को खत्म करना ही बेहतर होगा। लेकिन उसके मन में एक शंका थी, क्या राधा वाकई वीडियो डिलीट करेगी या फिर उसे बार बार ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी रखेगी। एलेक्स ने राधा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या गारंटी है कि तुम इसके बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगी। तुमने एक बार वीडियो का इस्तेमाल किया, क्या भरोसा कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगी। इस पर राधा ने उसकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी और तुम्हें आगे से कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद तुम्हें मुझसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एलेक्स, जो किसी भी तरह से इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, राधा की बातों पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो गया। उसने पैसे का इंतजाम किया और राधा को 8 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद उसने राधा के फोन से वो डिलीट करवा दिया। वीडियो डिलीट होते ही एलेक्स ने राहत की सांस ली और राधा अपने कमरे में लौट गई, मानो सब कुछ अब ठीक हो गया हो। लेकिन एलेक्स, जो अपने दिमाग से खेल खेल रहा था, उसने एक और चाल सोची। उसने इस मामले को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, सीधा थाने पहुंचकर उसने पुलिस से संपर्क किया और वहां के थानेदार को पूरी घटना के बारे में बताया। उसने थानेदार को वो वीडियो भी दिखाया जिसे वो पहले से ही अपने फोन में सेव कर चुका था। वीडियो दिखाते हुए एलेक्स ने कहा, इस लड़की ने मेरे साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे पैसे की मांग कर रही है। मैं अभी अभी उसे 8 लाख रुपए देकर आया हूं। पुलिस ने तुरंत उसकी बातों पर ध्यान दिया और कार्रवाई करने का फैसला किया। प्रशासन ने उसकी प्रतिष्ठा और पैसे को देखते हुए उसे प्राथमिकता दी। पुलिस तुरंत सपना के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर अपने कमरे में रह रही थी। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली और वहां से वो 8 लाख रुपए बरामद कर लिए, जो एलेक्स ने उसे दिए थे। साथ ही पुलिस ने राधा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस ने सपना का फोन जब्त किया और उसकी जांच की तो उन्होंने एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। राधा के फोन में न सिर्फ एलेक्स का वीडियो, 100 से 200 अन्य मर्दों के भी वीडियो मौजूद थे। ये सभी वीडियो अलग अलग पुरुषों के थे और उनमें से हर एक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। राधा ने इन सभी लोगों से पैसे की मांग की थी और कई लोगों ने उसे पैसे दिए भी थे। जो लोग पैसे नहीं देते थे, उन्हें वो वीडियो लीक करने की धमकी देती थी। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। राधा का ये खेल केवल एलेक्स तक सीमित नहीं था। उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था और उसने मोटी रकम वसूल की थी। वो बड़ी ही चालाकी से अमीर और प्रतिष्ठित मर्दों को अपने जाल में फंसाती थी, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनकी निजी वीडियो रिकॉर्ड करती थी। उसके बाद वो उन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने के लिए करती थी। पुलिस ने राधा के खिलाफ तुरंत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया। अब उसके फोन और उसके अन्य डिजिटल उपकरणों की पूरी जांच की जा रही थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह गंदा खेल अब सबके सामने आ चुका था। उसने अपने लालच और स्वार्थ के चलते न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि कई और लोगों की इज्जत
और भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। दोस्तों, ये कहानी उस लड़की की है जो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने गई थी, लेकिन पैसे की भूख और गलत संगत ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। राधा, जो एक साधारण परिवार से थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर, लेकिन जब वो बड़े शहर में आई तो वहां के माहौल ने उसे बदलना शुरू कर दिया। अब वो पैसे के पीछे भागने लगी और धीरे धीरे उसने खुद को गलत रास्ते पर धकेल दिया। राधा ने शहर की चकाचौंध में खुद को पूरी तरह से खो दिया। उसने अपनी सहेलियों से पैसे कमाने के आसान तरीकों के बारे में सीखा और उन पर अमल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो छोटे मोटे अमीर लोगों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन बाद में उसकी नजर और पर पड़ी। उसने अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए कई अमीर मर्दों को फंसाया और उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उनका निजी वीडियो बना लिया। इन वीडियो के आधार पर वो उन मर्दों को ब्लैकमेल करती और उनसे मोटी रकम वसूला करती थी। इस तरह से राधा ने धीरे धीरे करीब 70 से 80 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। वो अपनी हरकतों में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था और वो और भी मर्दों को अपने जाल में फंसाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हर गलत काम का अंत जरूर होता है। एक दिन उसकी मुलाकात एलेक्स से हुई, जो एक बूढ़ा और अमीर आदमी था। एलेक्स ने भी उसके जाल में फंसने की गलती की, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि वो ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। एलेक्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने राधा के ठिकाने पर छापा मारा और उसके पास से ब्लैकमेलिंग से इकट्ठे किए गए लाखों रुपए बरामद कर लिए। साथ ही उसके फोन से कई मर्दों की निजी वीडियो भी मिली जिन्हें वो ब्लैकमेल करती थी। गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी धारा 420 का मामला दर्ज किया गया। राधा, जो कभी एक होनहार छात्र थी, अब जेल की सलाखों के पीछे थी। वो लड़की जो कभी समाज की भलाई के लिए काम करना चाहती थी, अब खुद अपराधी बन चुकी थी। उसे अपने लालच और गलत रास्ता चुनने की सजा मिल रही थी। एलेक्स, जिसने इस घटना से बचने के बाद ये कसम खाई कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं कि आदतें आसानी से नहीं बदलती। हालांकि वो इस घटना से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन उसकी भी अपनी कमजोरियां थी। ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि पैसे की भूख इंसान को कितना गिरा सकती है। राधा, जिसने कभी देश के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देखा था, अब एक अपराधी बन चुकी थी और जेल में अपने कर्मों की सजा काट रही थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे के पीछे भागने की कीमत क्या हो सकती है। राधा जैसी होनहार लड़की जो अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करने का सपना देखती थी, कैसे गलत संगत और लालच में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।